हेलो एवरीवन। मैंने कल आपको बताया था एक्टिव टू पैसिव और उसका जो रेस्ट पार्ट है मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को फिनिश कर दूं, क्योंकि मैंने जो कल बताया था आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगा तो आपको इसे हमारा बढ़ा देना है। 4 कंडीशन पहले याद रखनी है कि हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं। और सब्जेक्ट को जब उधर प्लेस करेंगे तो हम उसके पहले बाय लगाते हैं। ये 4 कंडीशन है, ये पहले हम दिमाग में फीड कर लेंगे। इसके बाद हम रूल देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म है तो इजमार बढ़ाएंगे, सेकंड फॉर्म में तो वाज वर बढ़ाएंगे। और डू डज है तो उसकी जगह इजमार लग जाता है, डिड की जगह पर वाज वर लग जाता है। अगर इजमार वाज वर मिल जाएगा तो आपको बीइंग बढ़ाना है, अगर हैज या हैड मिल जाएगा तो आपको बीइंग बढ़ाना है। और अगर इजमार वाज वर हैज या हैड के साथ टू कहीं मिल जाएगा तो आप बी बढ़ाएंगे। और अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिलती है तो हम तब भी बी बढ़ाते हैं। लास्ट पॉइंट है, अगर कोई रूल्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो 100% वो सेंटेंस इंपरेटिव होगा। लेकिन इंपरेटिव का हमने क्लू भी लिख रखा है, कैसे पहचानेंगे आप। स्टार्टिंग विद लेट, अगर लेट से स्टार्टिंग हो रही है तो फिर इंपरेटिव का है, V1 से आ रहा है तब भी। अगर शुरुआत में V1 दिया है तो ये आप मत सोचिए कि कहीं वो पहला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्म है तो जमार बढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट फॉर्म है तो फिर अगर शुरुआत में दे रखा है फर्स्ट फॉर्म तो फिर वो रूल नहीं लगेगा। आपको ये ध्यान देना, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। V1 है, डोंट है, प्लीज है, काइंडली, प्लीज काइंडली, डोंट, V1 और लेट अगर दिया है तो वो सेंटेंस इंपरेटिव का होगा। ये लेकिन स्टार्टिंग इनसे होनी चाहिए, ध्यान रखना है। तो ये सेंटेंस हमने लिए हैं और ये 3 रूल्स हैं जो हमने बताए। ये पहला रूल, यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड। हालांकि और भी वर्ड है, कमांडेड है और रेस्टोर वर्ड है, फॉरबेड है, कमांडेड है, भी लगा सकते हैं। लेकिन ये 3 वर्ड जो है सभी में फिट हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट सेट हो जाते हैं। अगर हम चाहें तो और भी वर्ड हो सकते हैं। ये जो रूल है ये सभी में अप्लाई हो जाता है। लेकिन इन दोनों रूल के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे हम कहें डू इट तो हम इसको बना सकते हैं लेट इट बी डन, यू आर ऑर्डर टू डू इट और इट शुड बी डन, मतलब ये सभी से हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो जैसे गो देयर मान लो लिखा है तो इसको हम इस वाले इससे नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इससे बनेगा, मतलब ये सभी को इससे बन जाएगा, सभी सेंटेंस इससे बन जाएंगे। लेकिन इन दोनों रूल अप्लाई होने के लिए ऑब्जेक्ट का होना बिल्कुल जरूरी है। और ये आपको दिख रहा है। अब हम सेंटेंस हमने लिखे हैं यहाँ पर और फील इट लिखा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म आ गई, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है कि V1 अगर दे रखा है तो वो इंपरेटिव का हो जाएगा। फील इट मीन्स अगर हम चाहे तो बना सकते हैं यू आर एडवाइज टू फील इट, ये हो सकता है। इट शुड बी फेल्ट भी हो सकता है एंड लेट इट बी फेल्ट हो जाएगा। लेट इट बी फेल्ट भी हो सकता है। डोंट टच बर्निंग फायर, तो यहाँ पर कोई भी एडवाइस देगा तो यू आर एडवाइज नॉट टू टच बर्निंग फायर हो जाएगा। या लेट द बर्निंग फायर नॉट बी टच भी हो सकता है। प्लीज हेल्प अदर्स, प्लीज हेल्प अदर्स ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो लेट अदर्स बी हेल्प भी हो सकता है। या यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प अदर्स हो जाएगा। लेट द बार्बर कट, अगर आपको लेट मिल जाता है तो उसको डबल 2 टाइम्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो लेट हिज हेयर बी कट बाय द बार्बर। लेट द सर्वेंट ड्रॉ वाटर, देन लेट वाटर बी ड्रॉन बाय द सर्वेंट। लेट देम डू इट, अगर हमने कहा लेट तब लगाएंगे जब ऑब्जेक्ट, अगर लेट ऑलरेडी दिया है तो मतलब तो लेट इट बी डन बाय देम, लेट इट बी डन बाय देम। ओपन पेज नंबर 10, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन पेज नंबर 10। लेट पेज नंबर 10 भी ओपन भी हो सकता है। पेज नंबर 10 शुड बी ओपन भी हो सकता है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मीन्स आप एडवाइस दे रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली 2 टाइप से होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब हमेशा नॉन लिविंग थिंग जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगी और लिविंग थिंग जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे आई गेव यू अ पेन, तो यू यहाँ पर लिविंग थिंग है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पेन जो है वो डायरेक्ट मीन्स जो पहले आ जाए, मतलब आई गेव यू अ पेन मीन्स पेन
पहले आएगा और आप बाद में आएंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो फिर ये रूल अप्लाई होगा सभी में, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ये दोनों रूल, ये तीनों रूल लग जाएंगे सभी में। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने मतलब सारे रूल्स, आपको इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये सारे रूल, कोई भी किसी भी तरह का सेंटेंस हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, आप अच्छी तरह से ये सारे रूल्स अगर आपके माइंड में चलते हैं तो आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से बना पाएंगे। मैं अब फिर से सेंटेंस लिख रहा हूँ और उनमें सारे रूल्स किस तरह से अप्लाई करेंगे वो हम आपको बताते हैं। 10 सेंटेंस सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम आपको अप्लाई करना बताते हैं, और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर बाई नहीं लगाते हैं, कुछ और भी ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। इस तरह से मैं कोशिश करूँगा कि एक्टिव पैसिव का कोई भी पोर्शन, कोई भी पार्ट हमसे छूटने ना पाए। पहले हम मिसलेनियस सेंटेंस पर चलते हैं, किस तरह से सारे जो रूल अपने माइंड में भरकर और हम उनको किस तरह से फॉलो करें, किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव में। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, माई मदर हैज़ कुक्ड फूड, मीन्स हैज, हैड अगर आपको मिल जाता है थर्ड तो बीन बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय माई मदर, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय माई मदर, दे आर पेंटिंग द वॉल। इज एम-आर बाद अगर आपको मिल जाता है बीइंग बढ़ाना तो बीइंग बढ़ेगा आपका, द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय देम। हैव यू हेल्प हिम उधर जाएगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम उसी फॉर्म में रखेंगे, उसको एसर्टिव नहीं बनाते। हैव यू हेल्प हिम मीन्स हिम उधर जाएगा तो उसके साथ हैज लगेगा। हैज ही बीन हेल्प्ड बाय यू, यू कुड डू दिस वर्क कुड बी डन बाय यू। टीच देम मीन्स यहाँ देखो कुड आया, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो हमने कहा बी बढ़ाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी रूल लिखा है आपके पास, देख सकते हैं। टीच देम ये कौन सा हो गया, इंपरेटिव हो गया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आ रही है, बस ये देखना है। यहाँ पर ये बिल्कुल ध्यान रखिए आप कि अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो वो रूल नहीं लग जाएगा कि फर्स्ट फॉर्म है जामार बढ़ा देंगे। फर्स्ट फॉर्म अगर स्टार्टिंग में है तो वो इंपरेटिव बन जाएगा और फिर इंपरेटिव वाला रूल लगेगा। टीच देम तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू टीच देम हो सकता है, लेट देम बी टॉट भी हो सकता है, दे शुड बी टॉट भी हो सकता है। आई रोट अ लेटर टू माई फादर तो लेटर, रोट कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, बाद में पड़ेगा। अ लेटर वॉज रिटन टू माई फादर बाय मी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अ लेटर वॉज रिटन टू माई फादर बाय मी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसको पहले लिख सकते हैं, माई फादर वॉज रिटन अ लेटर बाय मी भी लिख सकते हैं, तब टू गायब हो जाएगा। आप फिर से देखिए, जैसे माई फादर वॉज रिटन अ लेटर बाय मी लिख सकते हैं, अ लेटर वॉज रिटन टू माई फादर बाय मी भी लिख सकते हैं। दो तरीके हैं यहाँ पर, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट जब आते हैं, जब डुअल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको तो इस तरह से बनाते हैं। देखो व्हेन डिड यू कॉल मी लिखा हुआ है तो यहाँ अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर इसको कभी भी क्वेश्चन वर्ड मिल जाएगा तो उससे बिल्कुल कोई भी कनेक्ट, हम बिल्कुल अपने आप को कनेक्ट नहीं करते, जहां है उससे वही प्लेस करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। वेन लिखा है जहां है ये लिखा रहेगा, फिर हम डिड की जगह वाज वर्ड करेंगे कि रूल बताता है, और मी इधर आएगा तो फिर इसके साथ वाज हो जाएगा। व्हेन वाज आई कॉल्ड बाय यू, CALLED, व्हेन वाज आई कॉल्ड बाय यू हो जाएगा। आई कैन डू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पर बी बढ़ना है तो इट कैन बी डन बाय मी हो जाएगा। ही गेव सेकंड फॉर्म है, वाज वर्ब बढ़ेगा तो लिख सकते हैं आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम भी लिख सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं, फिर से ध्यान दीजिए, आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम लिख सकते हैं, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अ पेन यहाँ पर अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम हो सकता है, या आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम हो सकता है। ही वॉज सेंडिंग मी हिज वर्क, ही वॉज सेंडिंग तो मी इधर आएगा, आई वॉज बीइंग सेंट हो जाएगा, आई वॉज बीइंग सेंट हिज वर्क बाय हिम। ये एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हैं बीच में अब प्लेस हो जाते हैं। आई वॉज बीइंग मीन्स आई वॉज बीइंग सेंट हिज वर्क बाय हिम हो सकता है, या हिज वर्क वॉज बीइंग सेंट टू मी बाय हिम भी हो सकता है। शेक द बॉटल स्लोली तो ये फिर इंपरेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, लेट द बॉटल बी सेकंड स्लोली भी हो सकता है, लेट द बॉटल बी सेकंड स्लोली हो सकता है, लेट, और अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं
द बॉटल बी शुड बी सेकंड स्लोली भी हो सकता है, ऑर्डर्ड वाला भी लग सकता है। दे बॉयल, फर्स्ट फॉर्म है जमार पड़ेगा तो दीज बॉयल्स बहुत सारे हैं, आर बढ़ जाएगा, दीज एक्स आर बॉइल्ड बाय देम हो जाएगा, डू की जगह जमार आता है, हमने बता रखा है। तो डू दे, देखो क्या हो जाएगा, आर दीज एक्स बॉइल्ड बाय देम हो जाएगा। और यहाँ एक बार देखो, डू यहाँ दोनों जगह है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पर मेन वर्ब है, बस इतना अंतर है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, यहाँ ये मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब ये है और यहाँ मेन वर्ब कोई नहीं है तो ये मेन वर्ब का काम करती है। लेकिन रूल वही लग सकता है, चाहे हम ये देखें फर्स्ट फॉर्म है तो जमार पड़ रहा है, या डू की जगह, डू डस की जगह जमार प्लेस हो जाएगा, तो इट इज डन बाय मी लिख देंगे, बस मीन्स सारे रूल इसमें फिनिश हो रहे हैं, आप अगर अच्छी तरह से देखें। लेकिन मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश करूंगा कि आप मतलब मैंने कहा ना, एक्टिव पैसिव का कोई भी जो पार्ट है, हिस्सा है, कोना है, मैं छूता नहीं रहना देना चाहता, इसलिए जो रेस्ट पार्ट है आगे बढ़ते हैं और आपको सारे पार्ट से फेमिलियर करवाते हैं। कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, सेंटेंसेज हैं जिनमें ज़्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं आपको कंफ्यूज होने देना नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं, ये सारे यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं मिसिंग सब्जेक्ट, ये हेडिंग बना सकते हैं। ये सेंटेंस जो लिख रखे हैं इनको आप देखिए, दे एक्सपेक्टेड मीन्स इतने सारे सेंटेंस जो है मैंने कोशिश की है, ये ऐसे सेंटेंस हैं अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट को गायब कर दें, डिसअपियर कर दें, मिस कर दें तो सेंटेंस अफेक्टेड नहीं होता। जैसे दे एक्सपेक्टेड तो इट इज एक्सपेक्टेड ओनली, अगर हम चाहें तो इट इज एक्सपेक्टेड बाय देम भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें, देखो हम एक फर्स्ट फॉर्म है तो जमात बढ़ेगा, रूल वही लगेंगे, इट इज एक्सपेक्टेड बाय देम हो जाएगा, पीपल हियर इट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है जमात बढ़ेगा, इट इज हर्ड ये हो सकता है, या इट इज हर्ड बाय देम भी हो सकता है। लेकिन इट इज हर्ड, इट इज मोर सुटेबल सेंटेंस, इट इज मोर करेक्ट, वी कैन से समवन हैज स्टोलन माय मनी, तो माय मनी हैज बीन स्टोलन, समवन, ये सब वर्ड्स गायब हो जाते हैं, समवन मतलब गायब हो जाता है, सब माय मनी हैज बीन स्टोलन यानी किसी के द्वारा चुराया गया है, तो समवन की कोई वैल्यू नहीं है पैसे में, इसलिए समवन गायब हो जाएगा। रॉबर्स लूटेड द बैंक हैज बीन लूटेड, फर्स्ट सेकंड फॉर्म में वाज बढ़ेगा, द बैंक वाज लूटेड बाय द रॉबर्स, तो रॉबर्स की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड, ये समझ में आता है कि जो भी लूटेगा वो रॉबर्स ही होगा, डकैट्स होगा, लूटर्स होंगे, तो द बैंक वाज लूटेड ओनली, वी कैन राइट people wherever people are given there, and if we are removing the people then meaning should not be changed, then people we can remove. जैसे people grow rice in Bihar, तो rice is फर्स्ट फॉर्म है, जमात बढ़ेगा, rice is grown in Bihar only, rice is grown in Bihar. Here also people speak English, English is, then we will write English is spoken all over the world by the people, no requirement, means we can write English is spoken all over the world. Here someone means it is first form में जमात पड़ेगा, it is felt by someone, अगर someone हम नहीं लिखते हैं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ये करेक्ट, मोर करेक्ट होगा, it is felt only. Here I am disturbed, I was disturbed, सेकंड फॉर्म में बहुत पड़ेगा, यहाँ फर्स्ट फॉर्म में जमात पड़ेगा, I was disturbed लिख सकते हैं। I प्रीपोजिशनल पैसिव बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर ये ऐसे सेंटेंस हमने नोट कर रखे हैं, और ऐसे और भी बहुत से सेंटेंस होते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा सर्च किए हैं और उनको देखिए आपके इनके बाद बाई लगाना जरूरी नहीं है। अगर इनको आप अच्छी तरह से और पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियो जो मैंने प्रीपोजिशनल बेस बनाई है वो आप देख सकते हैं कि किन के बाद कहाँ क्या लगाते हैं, वो सारे वर्ड्स इस तरह लिख रखे हैं। नो के बाद टू लगता है, बाई नहीं लगता, तो फर्स्ट फॉर्म है हमारे रूल्स वही लगेंगे, मैंने बोल रखा है, फिर मैं बता रहा हूँ रूल्स वही लगेंगे जो मैंने बताया है आपको। फर्स्ट फॉर्म है तो जमान, तो यू आर नोन टू मी हो जाएगा, बाई नहीं लगेगा, यू आर नोन टू मी होगा। योर रिप्लाई प्लीज मी, तो प्लीज सेकंड फॉर्म है, वाज और बढ़ जाएगा, आई वॉज प्लीज्ड विद योर रिप्लाई होगा, आई वॉज प्लीज विद योर रिप्लाई। हियर आल्सो यू कैन माई रूल सेटिस्फाइड, हियर आल्सो यू वर सेटिस्फाइड
विद माई रूल्स, बाई नहीं होगा। सेटिस्फाइड है, प्लीज है, इन सब वर्ड्स के साथ पिक प्रीपोजिशन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन आता है जो हमको ध्यान देना है। तो यू सेटिस्फाइड, यू वर सेटिस्फाइड विद माई रूल्स होगा। यू शुड नॉट लॉफ एट अदर्स, तो ये जो एट है वो गायब नहीं होता, यहाँ बाई भी लगेगा लेकिन एट गायब नहीं होगा। मीन्स अदर्स शुड नॉट बी लॉफ्ड, शुड नॉट बी लॉफ्ड एट बाई यू, अदर्स शुड नॉट बी लॉफ्ड एट बाई यू। अब देखो इंटरेस्ट के बाद ही ना आता है, तो सेकेंड फॉर्म में वाज वर्ब पड़ेगा। द पोएट वाज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक होगा, द पोएट वाज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। इट्स सरप्राइज है, देखो सरप्राइज के बाद जो है सरप्राइज है, एस्टोनिश्ड है, वंडर्ड है, इनके बाद एट लगता है। तो आई वॉज एस्टोनिश्ड और आई वॉज सरप्राइज एट इट हो जाएगा, एट इट। आई वॉज सरप्राइज सेकेंड फॉर्म में वाज वर्ब पड़ेगा, आई वॉज सरप्राइज एस्टोनिश्ड एट इट हो जाएगा। दिस बॉक्स कंटेंट्स के बाद इन आता है, मीन्स गोल्डन कॉइन्स आर कंटेंट्स इन दिस बॉक्स। कंटेन्ड, गोल्डन कॉइन्स आर कंटेन्ड हो जाएगा, कंटेन्ड CONTENED इन दिस बॉक्स हो जाएगा। स्नो कवर्ड ऑल द पीपल, तो ऑल द पीपल आर वर कवर्ड विद स्नो हो जाएगा, ऑल द पीपल वर कवर्ड विद स्नो हो जाएगा। मीन्स ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस हमने लिए है और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर बाई लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट मिस कर देते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेसी पैसिव, क्वेसी पैसिव मीन्स अर्ध पैसिव, मतलब ये सेंटेंस ऐसे हैं जो देखने में पैसिव में लगते हैं लेकिन होते वास्तव में नहीं है, और उनको हम पैसिव किस तरह से बनाएंगे थोड़ा, मतलब अगेन मैं बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखिए। सेंटेंस रूल वही लगेंगे जो मैंने आपको बताया, सारे रूल वही लगेंगे, केवल उन सेंटेंस को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला सिस्टम है वो देखेंगे। दिस मैंगो टेस्ट स्वीट मीन्स दिस मैंगो इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। हाउ जस्ट नाउ हाउ आई हैव मेड दिस सेंटेंस यू हैव टू सी। मीन्स इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल रूल वही लगेगा। हमने कहा टेस्ट लिखा हुआ है तो इजमार फर्स्ट फॉर्म है, इजमार पड़ेगा। तो दिस मैंगो इज स्वीट व्हेन टेस्टेड मीन्स अगेन द शॉप इज बिल्डिंग मीन्स इजमार बाद अगर मिलेगा तो बीइंग बढ़ाएंगे, तो द शॉप इज बीइंग बिल्ड हो जाएगा, द शॉप इज बीइंग बिल्ड। मतलब ये अर्ध पैसिव है, ऐसा लगता है कि पैसिव में ऑलरेडी है लेकिन होते वास्तव में नहीं है। द रोज स्मेल स्वीट मीन्स द रोज इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, no, the rose is sweet when smelled. When smelled it will be. This medicine tastes bitter. So this medicine is bitter when tasted. Means our book is printing. Our book is being printed. Our book is being printed. Understood? मीन्स ऐसे सेंटेंस हैं थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका देखो, रूल वही लग रहा है, इजमार आया तो बीइंग बढ़ाएगा, फर्स्ट फॉर्म में तो इजमार बढ़ाएंगे, लेकिन इनको थोड़ा एक सेंटेंस अपने दिमाग में भर लेते हैं और अगर इस तरह का कोई सेंटेंस कभी मिलता है फटाक से उस तरह बना देंगे। आगे देखो, कंपाउंड पैसिव, ये ऐसे सेंटेंस है, मतलब मैंने कहा ना, मैं पैसिव का कोई भी कोना छोड़ना नहीं चाहता और रूल्स वही लगेंगे जो हमने 8 रूल्स लिख रखे हैं वो सब में अप्लाई होंगे। बस आप ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस पैसिव है, ये ऐसे सेंटेंस है जो दोनों सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। हनुमान सेट लंका ऑन फायर एंड रिड्यूस्ड काउंटलेस हाउस टू एसेस। अब ध्यान दो, हनुमान सेट लंका ऑन फायर मीन्स लंका वाज सेट ऑन फायर। अगेन सेट सेकंड फॉर्म है, कैसे पहचानेंगे? सेट होता है क्योंकि बात यहाँ पर सेकंड फॉर्म है और बात यहाँ पर पास्ट की हो रही है, तो प्रेजेंट में नहीं हो सकता है। अगर प्रेजेंट में होता तो एस और ये जुड़ा होता। Means Lanka was set on fire by Hanuman and countless houses were reduced to ashes. Rama invaded Lanka and he reduced Sita. Means Lanka was invaded by Rama and Sita was rescued by him. Again, the means second form, everywhere it is there. Then you can see मीन सेकेंड फॉर्म फार्मूला वही लगेगा जो मैंने बोल रखा है, बस केवल आपको थोड़ा ध्यान देने। कंपाउंड सेंटेंस है कैसे बनाएंगे
और यहाँ देखो द पुलिस saw him and arrested him, तो he was seen by the police and was arrested and he was arrested. He was seen by the police and he was arrested. They built, सेकेंड फॉर्म में बात और बढ़ेगा, a house was built by them and the house was set on fire. Again, he broke into the house was broken into by him and the important things were removed. एंड द इम्पोर्टेंट मीन्स इस तरह से ये जो डुअल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस जो है उनको पैसों किस तरह बनाएंगे, एक क्वेसी सेंटेंस जो है वो पैसों किस तरह बनाते हैं। मीन्स हमने कहा ना, मैंने कोई भी इम्पोर्टेंट को ना छोड़ा नहीं है, थोड़ा सा पार्ट और बचा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे देखते हैं। और ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है, लास्ट पार्ट मैंने सारे लगभग ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जो मैंने अपने पैसों में उसे मतलब उसे लेने की कोशिश नहीं की है। मतलब सारा पार्ट मैंने फिनिश कर दिया। अगर मैं चाहता तो इन वीडियो को 3, 4, 5, 6 पार्ट में लंबे खींच सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कोई पार्ट छूटा नहीं है जो इसमें छूट गया हो और आपको समझ आए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कृपया आप ध्यान दें और इनको समझने की पूरी कोशिश करिए। मीन्स मैंने सारे पार्ट फिनिश किए हैं और ये लास्ट पार्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैंने कहा था इज एम आर अगर हैज हैड के साथ टू कहीं मिल जाए तो बी बढ़ाते हैं, यहाँ भी वही रूल लगेगा। इज एम आर के साथ टू मिलना है यानी कि बी बढ़ेगा, वही रूल लगेगा, लेकिन किस तरह से लगेगा ये आपको ध्यान देना है। इट इज टाइम और फॉर जबरदस्ती लगता है, मीन्स फोर्सफुली वी हैव टू अप्लाई फॉर। इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू बी थर्ड फॉर्म, ये रूल हमने सेट कर दिया, हालांकि वही रूल है ये। इज एम आर बार हैज हैड टू के साथ अगर बी टू आया है तो बी लग जाएगा। इट इज टाइम टू स्टार्ट द टीचिंग, इट इज टाइम फॉर द टीचिंग टू बी स्टार्टेड हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर द टीचिंग टू बी स्टार्टेड हो जाएगा। इट इज टाइम टू नॉक यू, इट इज टाइम फॉर यू टू बी नॉक्ड हो जाएगा, टू बी नॉक्ड। इट इज टाइम फॉर यू टू बी नॉक्ड हो जाएगा। इट इज टाइम टू ओपन द स्कूल, इट इज टाइम फॉर द स्कूल टू बी ओपन हो जाएगा। इट इज टाइम टू ऑफर नमाज, तो इट इज टाइम फॉर नमाज टू बी ऑफर्ड। इट इज टाइम फॉर नमाज टू बी ऑफर्ड। इट इज टाइम टू कॉन्टैक्ट यू, तो इट इज टाइम फॉर यू टू बी कॉन्टैक्टेड। मीन्स इस तरह से मैंने वीडियो को फिनिशिंग टच दिया है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पैसों को अच्छी तरह से आप में फिल कर पाऊँ। मीन्स मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो में अगर आप अच्छी तरह समझते हैं, अच्छी तरह देख लेते हैं, और तो मैंने शुरू में ही कहा था कि मैंने थोड़ा अलग से पढ़ाने की कोशिश की है और पैसों का कोई भी पार्ट है, कोई भी हिस्सा है, कोई भी कोना है, मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की है। आप अगर अच्छे से तरह से देखते हैं तो पैसों, मुझे नहीं लगता कि पैसों फिर आप कभी भूल पाएंगे। टिल देन गुड बाय।